चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं लक्ष्मी कॉर्डस्पिन लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 35.6 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 36.7 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 5 का। 2005 में ये कंपनी बनी थी और कॉटन प्रोसेसिंग का इनका बिजनेस है। अब चलिए देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है -3.8% से। पुअर सेल्स ग्रोथ है -4.06% की लास्ट 5 ईयर्स से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 0.02%, थोड़ा सा लो है मात्र 0.02% का लास्ट 3 ईयर्स से। कंपनी जो है कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट पे और इंटरेस्ट जो अर्निंग्स है उसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है 4.59 करोड़ का। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 0.95 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। अब ये जो चीज है, जब कई लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि बुक वैल्यू से ये जो है, और अगर जिनको लॉजिक नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि देखिए बुक वैल्यू ऐसा होता है कि कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो इतना मिनिमम मिलेगा जो शेयर होल्डर्स है उनको। तो ऐसे ये सब चीजें वैसे तो इतना बहुत ज्यादा डीपली इसमें चीजें होती हैं, अगर अब आपको बताएंगे अभी तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए हुए हैं, बाकी अब अपन आगे के और देखते हैं। चलिए, उतना बड़ा पॉजिटिव हम उसको नहीं मानते, बस इतना इन बात थी। चलिए अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो 7.23 करोड़ का यहाँ पॉजिटिव है 2024 में, अच्छा खासा पॉजिटिव। उसके बाद तीनों क्वार्टर नेगेटिव में थे, 2 करोड़, 2.15 करोड़, 2.61 करोड़, 2.71 करोड़ के। तो ओवरऑल यहाँ पे लास्ट क्वार्टर इनका पॉजिटिव में रहा है। अब अगर अपन यहाँ देखें तो न्यूट्रल चल रहा है, यहाँ पे -0 करोड़ का यहाँ पे चल रहा है, यहाँ -6 करोड़ का नेगेटिव है, फिर 5 करोड़ का पॉजिटिव था, फिर 1 करोड़ का। तो इनका पॉजिटिव, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है फ्लक्चुएट होता रहा है 2020 के बाद से। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो -8 करोड़ का हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 करोड़ का ओवरऑल नेट जो है नेट कैश फ्लो जो है पॉजिटिव 1 करोड़ का है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 56.80% की प्रमोटर होल्डिंग है और 43.20% की पब्लिक होल्डिंग है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी कम किया है। चलिए अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अब अपन आ गए यहाँ इनके चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर अपन देखें तो हम जो है हम 40 रुपीज़ के बाद ही हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक है। 40 रुपीज़ के बाद हमेशा की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, इसमें एसएल का ध्यान रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और अपनी पोजीशन साइजिंग के पहले ही अपन जो भी अपनी पोजीशन अपन बनाने वाले हैं उसमें अपना मैक्स लॉस कैलकुलेट कर चलना है। अगर आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में ट्रेडिंग सीखनी है और सही तरीके से अगर आपको इसमें एसएल लगाना और पोजीशन साइजिंग वगैरह सीखना है तो आप यहाँ हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।